अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप। यानी किसी भी चीज़ की अधिकता या अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ये बात इजराइल को भी समझ में आ गई और ईरान को भी। यानी ईरान को समझ में आ गया कि ज़्यादा चुप रहना, बर्दाश्त करना अस्तित्व का संकट है, साख पर भी बट्टा लगेगा। और इजराइल को भी समझ आ गया कि बार बार फुदक फुदक के कभी इसको मारना कभी उसको मारना भी खतरनाक हो गया। और इन सब को तो छोड़िए, इन दोनों के बीच में जो चाचा चौधरी हैं यानी डोनाल्ड ट्रंप, वो भी बहुत बुरे फंस गए हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद अमेरिकन मीडिया कह रहा है। जी हाँ, वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका में एक सर्वे करवाया है और इस सर्वे की रिपोर्ट ऐसी है कि आए दिन अपनी बातों से पलटी मारने वाले ट्रंप खुद ही कंफ्यूज आ गए होंगे कि करें तो करें क्या और बोलें तो बोलें क्या। इसकी चर्चा भी खुद अमेरिकन मीडिया कर रहा है। उधर ईरान ने इजराइल पर एक ऐसा मिसाइल छोड़ दिया है जिसकी तस्वीरें देखकर ही लोग डिस्टर्ब हैं। सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये कौन सा हथियार निकाल दिया ईरान ने, ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म चल रही है। जी हाँ, उन तस्वीरों को देखकर कोई भी सहम सकता है। और हाल फिलहाल में ईरान ने जिस तरह के हमले इजराइल के भीतर किए हैं, उसने इजराइल समेत अमेरिका की हेकड़ी को भी कहीं न कहीं ठंडा कर दिया है। शायद इन्हीं सब को देखकर ट्रंप अब तक युद्ध में उतरने का फैसला नहीं कर पाए और सोचा विचार में लगे हुए हैं। उधर इजराइल के एक बड़े गंभीर और शर्मनाक साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है कि किस तरीके से वो अपने ही नागरिकों को सिर्फ इसलिए खतरे में डालता है ताकि उसके पास विक्टिम कार्ड खेलने का मौका रहे। तो आइए देखते हैं कि ईरान के नए हमलों में इजराइल को क्या क्या नुकसान हुआ है और कैसे उसका सपना टूटता जा रहा है। किस तरह से नेतन्याहू ने एक बार फिर से ईरान को धमकाया है और ट्रंप किस तरह से मकड़जाल में उलझे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ईरान ने इजराइल में किस तरह से हमला किया और कैसा नुकसान पहुंचाया है और हमला किसके जवाब में हुआ। इजराइल ने ईरान के परमाणु रिएक्टर पर हमला किया। इसके बाद ईरान की मिसाइलों ने इजराइल पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका पूरी दुनिया में बहुत भौकाल था, वो फुस होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ईरान ने उसका जुगाड़ निकाल लिया है। आसान भाषा में कहें तो एयर डिफेंस सिस्टम को ये मालूम ही नहीं कि हवा में उड़ रही कोई चीज दिवाली का रॉकेट है या युद्ध में प्रयोग होने वाला खतरनाक रॉकेट। और ईरान इसी टैक्टिक्स के साथ यानी छोटे छोटे ड्रोन उड़ाकर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर रहा है। यूं समझिए कि इधर से ईरान ने 20-25 हजार 50 हजार का ड्रोन उड़ा दिया, 100 ठो उड़ा दिया और उन्हें रोकने के लिए इजराइल की तरफ से करोड़ों के मिसाइल छोड़ दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। यानी उसकी मिसाइल निकल पड़ी ईरान के सस्ते वाले ड्रोन को रोकने के लिए। और जैसे ही ईरान देख रहा है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम उलझा हुआ है, वो दूसरी तरफ से मजबूत वाला मिसाइल लॉन्च कर दे रहा है। यानी ईरान कई मोर्चों पर इस मामले में सफल होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ तो इजराइल का पैसा और गोला बारूद बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ वो ईरानी हमलों को रोक भी नहीं पा रहे। रोकने का मतलब ऐसा नहीं है कि सबको रोक नहीं पा रहे, बहुतों को रोकते भी होंगे, लेकिन फिर भी ईरानी मिसाइलें कामयाब हो रही हैं। यानी इजराइल का जो सबसे मजबूत हथियार था वही अब कमजोरी बनने लगा है। यही कारण है कि इजराइल में आए दिन उसकी राजधानी में ईरान सफल हमले कर रहा है और टारगेटेड हमले कर रहा है। जहां निशाना बना रहा है उसको निशाने पर ले रहा है। पिछले दिनों हमने देखा इजराइल के दिमाग पर यानी उसकी खुफिया तंत्र के हेडक्वार्टर पर ही ईरान ने मिसाइल दाग दिया। और अभी ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के एक हॉस्पिटल सहित मध्य और दक्षिण इजराइल में 4 जगहों पर बेहद गंभीर क्षति पहुंचाई है। यहाँ हॉस्पिटल सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, मगर इसकी कहानी बड़ी पेचीदा है। उसको जानने के लिए आपको आखिर तक सुनना होगा। खबर यह भी है कि इजराइल की सेना ने ईरान के भारी जल परमाणु रिएक्टर पर हमला किया है। अल जजीरा लिख रहा है कि टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के हमले में कम से कम 20 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ईरान ने इजराइल की राजधानी में स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को भी निशाना बनाया है। आप अपनी स्क्रीन पर ईरानी हमले के बाद इजराइल में हुई तबाही की तस्वीरें देख सकते हैं। यानी ईरान जो टारगेट सेट कर रहा है वहां हमले करने में सक्षम है और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उसे पूरी तरह से रोकने में नाकाम नजर आ रहा है। उधर इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि ईरान ने देश के दक्षिण में हॉस्पिटल को निशाना बनाकर रेड लाइन पार कर दिया है। यानी इजराइल कह रहा है कि ईरान की सरकार ने युद्ध अपराध किया है क्योंकि उसने अस्पताल पर हमला किया। ध्यान रखिएगा, ये बात वो इजराइल कह रहा है जिसने अभी हाल ही में कल ही गजा में घायल, पीड़ित, परेशान, भूखे लोगों पर हमला करके 90 के आसपास लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यानी वही बात है कि इजराइल करे तो रासलीला, ईरान कर दे तो कैरेक्टर ढीला। कई जगह खबरों में यह भी है चर्चा में कि इजरायली जमीन पर ईरान के हमले से 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि एक बात यह भी समझने वाली है, इजराइल से बहुत सारी खबरें पूर्ण रूप से सामने नहीं आ पाती हैं। खबरों पर पाबंदी है, खुद अल जजीरा को वहां पर बैन किया गया है। और अभी सुनिएगा कि एक इजराइल के ही
एनालिस्ट ने किस तरीके से इजराइल के पोल खोला है। जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं, इनको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब राजधानी में ईरान ऐसी तबाही मचा रहा है और छन्ने के बाद की ये तस्वीरें बाहर आ रही हैं, तो हकीकत कहां तक हो सकती है। उधर कतर में जो अमेरिकी दूतावास है, उसने अपने कर्मचारियों के लिए एयरवेज तक पहुंच पर रोक लगा दिया है। यानी अमेरिका अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के कदम उठा रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि आज सुबह मिसाइल हमले का मुख्य लक्ष्य इजरायली सेना का बड़ा कमांड और इंटेलिजेंस का मुख्यालय और साथ में एक टेक्नोलॉजी पार्क में सैन्य खुफिया शिविर था, जो कि सोरोका अस्पताल के बगल में स्थित है। यानी इजराइल का कहना है कि ईरान ने हॉस्पिटल पर हमला किया, मगर ईरान की सरकारी मीडिया का दावा है कि यह हमला गांव यम टेक्नोलॉजी पार्क में सैन्य खुफिया शिविर पर किया गया, जिसके बगल में ही सोरोका हॉस्पिटल है। यानी हॉस्पिटल पर हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें तो सामने आई है कि अस्पताल को नुकसान पहुंचा, मगर ईरानी मीडिया के अनुसार निशाना हॉस्पिटल नहीं बल्कि उसके बगल में स्थित वो टेक्नोलॉजी पार्क है जहां इजराइल का सैन्य खुफिया शिविर लगा हुआ था। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल जानबूझकर सैन्य शिविर ऐसी जगह पर बना रहा है जहां आम जनमानस भी निशाना बने और उसके बाद उसे विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले। ईरान का कहना है कि हॉस्पिटल पर मामूली नुकसान हुआ है, हमने एकदम सटीक और सीधा लक्ष्य बनाया था। ईरान की मिसाइल हमलों में इजराइल के कम से कम 4 जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। हॉस्पिटल में जो नुकसान हुआ उन्हें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब कुछ तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं, उन्हें देख लीजिए, खासकर ये वाली। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसे वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह ने शेयर किया है और लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट में जो कहा जा रहा है कि इजराइल पर हमले में ईरान ने पहली बार खोर मसहर टाइप की मिसाइल का इस्तेमाल किया है और ये वो मिसाइल है, उसी मिसाइल की ट्रेजेक्टरी है जो आवाज की गति से भी 8 से 16 गुना तेज स्पीड के साथ निशाने की ओर बढ़ती है। इन तस्वीरों को देखकर यह कल्पना की जा सकती है कि ईरान किस तरह इजराइल के भीतर खौफ पैदा कर रहा है और इन चीजों में लगातार उसे कामयाबी हासिल हो रही है। इजराइल के भीतर मची तबाही की कुछ और तस्वीरें देखेंगे, मगर उससे पहले यह समझते हैं कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप अब तक इस जंग में सीधे उतरने को लेकर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह की धमकियां और सरेंडर उन्होंने दिया था, सरेंडर की डिमांड उन्होंने किया था, उसके बाद भी अब तक जंग में उतरने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो यह कि जंग में उतरने से पहले अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पास करना होगा, यानी संसद के आदेश पर ही जंग में उतर सकते हैं। खर्चे का ब्यौरा देना होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ट्रंप के ही हाथ में है। और इसके पीछे का मामला यह है कि अमेरिका में ही बड़ी संख्या में लोग नहीं चाहते कि अमेरिका किसी नए युद्ध में उतरे। पिछले कई साल से इजराइल फिलिस्तीन समेत तमाम क्षेत्रों में युद्ध में लगा हुआ है। दुनिया जानती है कि पीछे से अमेरिका का बैकअप है। उधर रूस यूक्रेन का वार अभी भी सबको पता है, वहां भी सबको पता है कि यूक्रेन की पीठ पर किसका हाथ है। अब समझने वाली बात यह है कि अमेरिकी लोग महंगा सामान खरीद के टैक्स भर भर के परेशान हैं और अमेरिका उनके टैक्स के पैसे से यहां वहां जहां तहां युद्ध झोंका जा रहा है। तो आखिर जनता कब तक बर्दाश्त करे। इस चीज को लेकर वाशिंगटन पोस्ट ने 1000 अमेरिकियों से सवाल किया और उनसे पूछा कि क्या अमेरिका को सीधे तौर पर ईरान पर हमला करना चाहिए, यानी इजराइल का साथ देना चाहिए। तो इस सवाल के जवाब में 1000 अमेरिकियों ने जो कहा है तो उसको देख लीजिए। 100 में से 25 लोगों ने, यानी 25% लोगों ने कहा कि हाँ, अमेरिका को हमला कर देना चाहिए। वहीं 30% लोग कंफ्यूज थे कि करना चाहिए कि नहीं, जबकि 45% लोगों ने विरोध किया। यानी अमेरिका में 1000 लोगों के सर्वे में 45% लोगों का मानना है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि युद्ध के फेवर में 25% लोग, विरोध में 45% लोग हैं। यानी न सिर्फ अमेरिका की पॉलिटिक्स ट्रंप के खिलाफ होती जा रही है, उनकी पार्टी के भीतर भी सुगबुगाहट है, बल्कि जनता भी अमेरिका को युद्ध में, नए युद्ध में झोंकना नहीं चाहती। क्योंकि बात साफ है, फाइनल बर्डन तो जनता पर ही आना है। नेता लोग तो अपने फायदे के हिसाब से सेना को कहीं भी लड़ा सकते हैं, किसी भी युद्ध में झोंक देंगे, क्योंकि युद्ध में मरता कौन है? सैनिक, आम जनता। पैसा किसका खर्च होता है? देश का, देश यानी जनता का। नेताओं के शानो शौकत और सुविधाओं में कोई कमी तो आती नहीं है। शायद इन्हीं चीजों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप अब तक फैसला नहीं कर पाए कि ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरना है कि नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट ने ही लिखा है कि ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम तो दे दिया, यानी धमका दिया, लेकिन युद्ध में उतरने को लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं कर पाया। ऊपर से ट्रंप ने कह दिया है कि कोई नहीं जानता मैं क्या करने जा रहा हूं। वॉशिंगटन पोस्ट ही लिख रहा है कि ईरान संकट से निपटने में ट्रंप स्टार पावर की बजाय अनुभव पर भरोसा कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने जब अपनी कोर सुरक्षा टीम के साथ मीटिंग की, वो काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते थे, एकदम पावर स्टार की तरह। मगर अब जब ईरान वाला संकट शुरू हुआ है तो ट्रंप एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाइट हाउस के एक बाहरी सलाहकार के अनुसार ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले पर सलाह देने
वाले टीयर 1 ग्रुप में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन, विदेश मंत्री और CIA निदेशक शामिल हैं। यानी ट्रंप के भीतर इस बात का डर जरूर है कि सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरना कहीं अपनी ही खटिया खड़ी बिस्तरा गोल न कर दे, राजनीतिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी, जनता के बीच भी। उधर खबरें इस तरह की भी चल रही हैं कि ईरान ने इजराइल के इतने गोला बारूद नुकसान करवा दिए हैं कि इजराइल का भंडार खाली हो रहा है, वो भी बहुत तेजी से, और शायद कुछ सप्ताह युद्ध में टिकने की भी क्षमता में इजराइल नहीं बचा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान है, जिसके लोगों ने पिछले दिनों ऐलान कर दिया था कि हमारे पास 20,000 मिसाइल है, अगर रोज 200 मिसाइल भी मारेंगे तो 100 दिन तक नॉन स्टॉप मारते रहेंगे और इजराइल रोक नहीं पाएगा। यानी इजराइल ने जो दावे किए थे वो तो धरे के धरे रह गए, मगर ईरान ने जो दावा किया है उससे कहीं आगे निकल गया। कल ही ट्रंप को जवाब देते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा था कि हम झुकने वाले नहीं हैं और आप उसको धमकी दीजिए जो आपकी धमकियों से डरता हो। सरेंडर करना हमारी नियति में नहीं है, हमारा तर्क नहीं है। अल जजीरा ने अपने एनालिसिस में लिखा है कि ईरान ने जो ताजा हमला किया है इजराइल पर, वो सीधे सीधे इजराइल के दिल पर हमला है। यानी 2 दिन पहले ईरान ने इजराइल के दिमाग पर हमला किया था और अब दिल पर हमला कर दिया। इजराइल में यह भावना थी कि उनकी सरकार सारी चीजों को नियंत्रण में ले सकती, यानी ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन ईरान ने जिस तरह का हमला किया वो सीधे तौर पर इजराइल के दिल पर अटैक है। और ये बात इजराइल के ही पॉलिटिकल एनालिस्ट ओरी गोल्डबर्ग ने कही है। ध्यान से सुनिए आगे इन्होंने और कौन कौन से खुलासे किए हैं। तेल अवीव से अल जजीरा को जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि ईरानी मिसाइलों ने पूरे देश को निशाना बनाया है और इजराइल के अधिकारी बार बार खाली हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि ईरान अस्पतालों को निशाना बना रहा है। यानी यहां पर इजराइल के ही व्यक्ति ने साफ साफ कह दिया और ईरान की बातों का समर्थन नजर आ रहा है कि अस्पताल के बेहद करीब संवेदनशील प्रतिष्ठान और मुख्यालय बनाए गए हैं और उनको निशाना बनाने के चक्कर में हॉस्पिटल भी चपेट पे आया है। यानी इजराइल जानबूझकर अपने सैन्य मुख्यालय नागरिक इलाकों में और कस्बों में बनाता है ताकि नागरिकों पर हमला हो जाए तो विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले। गोल्डबर्ग ने यह भी कहा है कि इजराइल से बहुत सारी खबरें और तस्वीरें दुनिया तक नहीं पहुंचती हैं और दुनिया तो छोड़िए इजरायली नागरिकों को भी, यानी हमारे आधिकारिक मीडिया पर बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता है। जरा सोचिए, इजराइल के ही लोग कह रहे हैं कि उन्हें भारी सेंसरशिप के तहत काम करना पड़ता है, इसलिए रिपोर्टिंग धीरे धीरे हो पाती है, बहुत कुछ जांचना पड़ता है, पड़ताल करना पड़ता है। और ये वीडियो रिकॉर्ड करते ही पता चला कि इजराइल में घायलों की संख्या 50 के आसपास पहुंच गई है, उससे ज्यादा हो सकती है, संख्या लगातार बढ़ रही है। कितनों की मौत हुई ये बाद में पता चलेगा या फिर हो सकता है पता भी न चले, क्योंकि इजराइल में सब कुछ सेंसरशिप के अंदर है। यानी ईरानी हमले का बड़ा नुकसान इजराइल को होता हुआ दिख रहा है और इस नुकसान से बौखलाए इजरायली PM का कहना है कि ईरान को मिसाइल हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि इसने अस्पताल पर हमला किया है। यानी वही बात निकल कर आ रही है कि पब्लिक एरिया में सैन्य ठिकाने बनाओ, कोई सैन्य ठिकाने पर हमला करे और आसपास की चीजें चपेट में आ जाएं तो फिर रोना धोना शुरू करो, कहो कि देखो देखो आम जनता पर हमला किया जा रहा है। अब जब दूसरा देश सैकड़ों किलोमीटर दूर से मिसाइल दाग रहा है तो जाहिर तौर पर आसपास की चीजें भी हिट होंगी। एक छोटा सा कंकड़ पत्थर तो मारा नहीं जा रहा है कि एकदम सटीक जगह पर जाकर लगेगा, आसपास की चीजों को भी नुकसान पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर इजराइल की ये टैक्टिक्स भी अब दुनिया के सामने आ रही है, पोल खुल रही है कि वो कैसे अपने ही नागरिकों को जानबूझकर खतरे में डालता है ताकि विक्टिम कार्ड खेलने का ऑप्शन रहे। इस मामले में आगे जो होगा हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इजराइल के तेल अवीव में इन हमलों की तस्वीरों को देखिए और ईरान ने जो झटका दिया है इजराइल को, साथ ही अमेरिका को, उसका अंदाजा लगाइए। एक बार फिर से इस बात को याद रखिए कि जंग हमेशा मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, दुनिया के अस्तित्व के खिलाफ है। वो कोई जीते कोई हारे, जंग में चाहे किसी की भी जीत हो, मानवता की हार ही होती है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।